हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लास बाय नेहा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन, जो कि सेमेस्टर 4 विद्यागेस एईसी हिंदी में आने वाला है। मतलब एग्ज़ाम में आने वाला है और एईसी हिंदी में दिया हुआ है विद्यागेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद लेखन। पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन कहते किसको हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भिक ढंग से जिसे लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी पक्ष पर 80 से या 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाएं। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की और ध्यान दे पाएंगे। अनुच्छेदों के कुछ उदाहरण। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संगती कवि कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। समय का एक एक पल मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसीलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थियों को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद ना करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। सो फ्रेंड्स, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने कामों को समय पर करते हैं और ये भी ज़रूर बताइएगा कि स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम बीत जाने पर भविष्य में क्या करना है उसके बारे में सोचे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।